हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज मैं मेंटल मैथ नया टॉपिक लाया हूँ। देखिए यहाँ पर 1000 से 100 से 10 से गुणा और भाग के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने नोट्स लिख दिया है। नोट्स है गुणा में दशमलव जो है, गुणा में दशमलव राइट हैंड की ओर जाता है। यदि हम किसी भी संख्या में यदि दशमलव लगा है संख्या में और उसमें गुणा करना है तो वह दशमलव कहाँ जाएगा? राइट हैंड की तरफ, यानी हमारे दाहिने हाथ की ओर बढ़ेगा, दाहिने ओर की ओर जाता है या बढ़ता है। यदि भाग करते हैं तो वही दशमलव मेरा लेफ्ट की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखें, हमें 1000 से गुणा करना है 34.54 में, तो 34.54 में गुणा करना है, दशमलव वाली संख्या है। तो यहाँ लिखा है गुणा में दशमलव कहाँ था? राइट हैंड की ओर। कहाँ जाता है बच्चों? राइट हैंड की ओर जाता है। सो दैट हम ये दशमलव को राइट हैंड की तरफ लेंगे। अब कितनी संख्या में? यहाँ पर देखिए 1 से 34 में गुणा 34.54 में करोगे तो यहाँ पर 34.54 हो जाएगा ना। दशमलव ही नहीं लगा है। दशमलव क्यों नहीं लगा है? क्योंकि मुझे 1000 से गुणा, हमने 1 से गुणा किया, लेकिन 1000 से गुणा करा तो आप देखिए 1 पर कितने जीरो लगे हैं? 3 जीरो। 1 पर 3 जीरो है तो यह दशमलव 3 अंक मेरा कहाँ चला जाएगा? दशमलव राइट हैंड की ओर चला जाएगा 3 अंक। तो 1 2 तीसरा अंक तो इसमें है ही नहीं। तीसरा अंक जब नहीं है तो कहां से लाएंगे? जीरो बढ़ा देंगे। क्या करते हैं? जीरो यहाँ जीरो बढ़ा दिए तो ये 3 अंक का हो गया। जो 5 4 था वो 5 4 जीरो हो गया। तो दशमलव कहाँ लगेगा मेरा? लास्ट में यहाँ पर लगेगा। अब दशमलव के बाद कोई अंक नहीं मिल रहा है तो हम क्या लगा दें? डबल जीरो। कितना बैठा देंगे? सो दैट इसका गुणा हो गया। 2000 से 20,000 से गुणा करना है तो हम लोग 20,000 से मैनुअली नहीं करेंगे। इस प्रकार से 4.50005 into 20,000 ऐसे गुणा करेंगे तो ये टाइम टेकन है, यानी इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। सो दैट इसको शॉर्टकट करने का आप 2 से गुणा कर दीजिए। हम 2 से इसमें गुणा करेंगे, यदि जीरो इसको छोड़ देंगे, या तो आप जीरो लिखा है, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट 2 से करके 2 5 10, इसको अभी नहीं गुणा कर रहा है ना। 2 5 10 का जीरो, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पर बचेगा ना 1 आएगा। तो 2 में जीरो गुणा करेंगे, जीरो जीरो में 1 जोड़ेंगे, 1 आ गया। तो 2 में जीरो गुणा करेंगे, कितना आएगा? जीरो। 2 बचे, फिर 10 का जीरो, फिर से हासिल कितना है? 1 2 चौका 8 1 9। तो हम अब इसके बाद ये दशमलव जीरो का भी तो गुणा करना है। 4 को जीरो लगा है ना 2 पर, तो 4 को जीरो लगा है तो दशमलव 4 अंक कहाँ चला? गुणा करने में दशमलव राइट हैंड की ओर चला जाता है। दशमलव कहाँ जाता है? गुणा में राइट हैंड। तो राइट हैंड, इस दशमलव का राइट हैंड आपका ये संख्या है और लेफ्ट में दशमलव के किधर है? ये आपका ये लेफ्ट हैंड है। LHS जिसे कहा गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? RHS राइट हैंड साइड। दशमलव राइट हैंड की ओर चला जाता है गुणा करने में। तो 4 जीरो है तो दशमलव 4 अंक बाद चला जाएगा ना। तो इसमें ऑलरेडी दशमलव के बाद 4 अंक ऑलरेडी इसमें है ना। 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 अंक है। तो सो दैट मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशमलव यहाँ था पहले, फर्स्ट टाइम क्या था? 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ था ना, तो यह दशमलव उठकर यहाँ चला जाएगा लास्ट में। इसके बाद कोई अंक नहीं मिला तो हम 2 डबल जीरो लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9001 ये ऑलरेडी 4 अंक है तो दशमलव उठकर लास्ट में चला जाएगा ना। और उसके बाद 2 का गुणा आप जो किए कर लेंगे, पहले गुणा कर लेंगे, उसके बाद दशमलव को लेफ्ट या राइट की तरफ, हाँ, गुणा करने में लेफ्ट की तरफ। और भाग देखिए लिखा है, भाग देने में दशमलव लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो 45.405 में गुणा करना है 100 का, तो हम पहले 1 का गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा तो सेम यही नंबर आएगा मेरा। इसको लिख दे हम 4 5 बिना दशमलव का लिख दे रहे पहले। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे? तो बिना दशमलव का हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 से गुणा कर लेंगे, यही संख्या हो जाएगा। और उसके बाद डबल जीरो है तो दशमलव को हमको 2 अंक बाद लिखा है। गुणा में दशमलव राइट हैंड की ओर जाता है ना, याद रखना है। दशमलव राइट, यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव का राइट हैंड की तरफ कौन कौन संख्या है? कौन सा नंबर है? 405
5 लिखा हुआ है और दशमलव के लेफ्ट में क्या लिखा है 45 ना, यानी 45 है। उसके बाद दशमलव में इधर क्या है 405 है, तो मेरे 10 यहाँ पर 1 पर कितने जीरो है 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा, यानी यहाँ पर लगेगा ना, यानी 4 जीरो के बाद लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दशमलव राइट हैंड की ओर चला जाएगा, कितना अंक जाएगा, यह 1 पर कितने जीरो लगे हैं ये बताएगा ना, 1 पर कितने जीरो है या 2 पर कितने जीरो है। इस प्रकार से मेरा आंसर ये हुआ कि कितना हुआ, इसको कितना पढ़ेंगे 4540.5 दशमलव के बाद हम लोग 2 अंक, कोई भी संख्या को 2 अंक में कर देते हैं या 1 अंक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा 2 अंक बढ़ाने के लिए हम 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, तो ऐसे कोई भी आंसर मेरा गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5460 है ना, उसमें गुणा करना है 1000 का, इसमें दशमलव कहीं लगा ही नहीं है, तो करे क्या, दशमलव कहीं नहीं लगा है, तो हमें गुणा कर, या दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव मेरा इसमें कहीं जाएगा, दाएं बाएं नहीं जाएगा ना, और नहीं है, यदि इसमें दशमलव नहीं है तो हम मानते हैं इसके इनिशियल एकदम लास्ट में मारेंगे ना, नहीं तो दशमलव हम यहाँ पर मारेंगे कि दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, ऑलरेडी नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है दशमलव बढ़ाने की या पर दशमलव लगाने की, बस केवल 1 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना जाएगा 5460, और 1 पर कितने जीरो लगे हैं, डायरेक्ट उतने जीरो बैठा देंगे, 3 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, अब यदि दशमलव लगाना है तो मेरा दशमलव यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। देखिए 5वें क्वेश्चन में लिखा है 67.67 ना, दशमलव के बाद की संख्याओं को हमको एक एक अंक पढ़ते हैं, तो सो दैट देखिए यहाँ पे इसमें गुणा क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 67 कितना आएगा 67 आएगा, फिर सिर्फ 6-7 आएगा ना, यानी हम इसमें 1 का गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वही संख्या पूरा प्राप्त हो जाती है। अब हमें दशमलव को हटाने बढ़ाने की बात आई, तो 1 पर कितने जीरो लगे हैं 1 जीरो, 1 पर कितना जीरो लगा है 1 जीरो, तो सो दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा, लेफ्ट में कि राइट में, राइट हैंड में, क्योंकि गुणा करने में दशमलव किधर जाता है राइट हैंड की ओर जाता है, दशमलव किधर जाता है, तो राइट हैंड मेरा इधर है, तो दशमलव के बाद दशमलव कहां लग जाएगा 6 के बाद लग जाएगा, 6 के बाद यहां लग जाएगा, सो दैट यहां पर लिखेंगे 676.7 हो जाएगा, हो जाएगा। यदि इस 7 के बाद 0 बढ़ा देंगे तो हमारे क्वेश्चन के आंसर पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद हम लोग हमेशा 2 अंकों का रखते हैं, नहीं तो यदि आवश्यकता नहीं है तो 1 अंक का भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है 7.6 लिखा है, इसमें 100 का गुणा करना है ना, चलिए मैन्युअली कर लेते हैं। जैसे मैन्युअली हम लोग अक्सर करते हैं तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आता है, फिर 1 अंक छोड़ दे, 1 अंक यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, क्यों, या दूसरा से गुणा करने जा रहा है ना, तीसरे 1 2 अंक हो गया, तीसरे से गुणा करेंगे तो 2 अंक यहाँ छोड़ देते हैं, तीसरे से गुणा करें 1 से तो कितना आएगा, वही संख्या आएगा ना। यहाँ देखिए 0 0 6 और कितना है 7, दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, बताइए यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद लगा है ना, तो सो दैट यहां पर 1 अंक गिरेंगे, यहां से 1 अंक गिरेंगे, ये रहा दशमलव लग गया ना, यहां पर 0 है, तो कितना लिखेंगे, कितना आंसर आया मेरा 760.0 आया, तो यहां पर 760.0 लिखेंगे और डबल 0 बढ़ा देंगे। ये तो तरीका हुआ गुणा करके, बिना गुणा किए भी हम लोग देखिए समझ सकते हैं। 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बिना दशमलव किए ना, ये तो आंसर है ना, यही आंसर वहां पर आएगा, देखिए यही आंसर दोबारा आएगा शॉर्टकट में ना, मेंटल मैथ। तो 1 का गुणा करेंगे 76 ही हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, दशमलव के बाद क्या है 1 अंक है, 1 पर कौन 0 लगा है 2 0, तो यानी दशमलव मेरा 2 अंक बाद लगेगा, 2 अंक 1 अंक तो है, दशमलव के बाद तो 1 अंक है, 1 अंक और चाहिए, 1 अंक है, 1 अंक और चाहिए, यानी 2 अंक होने चाहिए ना, क्यों 2 अंक इसको करना है दशमलव के बाद 2 अंक, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है
1 पर 2 को 0 है ना, तो इसलिए दशमलव यहाँ 2 अंक बाद लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 0 इसमें बढ़ा देंगे। इसको 2 अंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 0 बढ़ा देंगे, तो 2 अंक का हो गया। अब दशमलव मेरा उठकर कहां चला जाएगा, यहां पर लग जाएगा, ये आ गया 0। अब दशमलव के बाद 1 0 लगा है, हमने हमेशा बताया है कि दशमलव के बाद 2 अंक कर दे रहा है, करना है ना, दशमलव के बाद 2 अंक करना है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हमने कर दिया है। यहां पर भी आंसर मिला सकते हैं, 760 लिखा है ना, 760, यहां भी 760 आया। दशमलव के बाद 1, यहां पर 1 0 आया है, तो मैंने बताया इसको 2 0, यहां पर 2 0 कर लेने से मेरे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 760.00 ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो केवल 760 लिखिए। यह दोनों इसका आंसर है, ठीक है, इसके दोनों आंसर है। या तो ये लिखिए, देखिए इसका आंसर ये भी है और ये भी है, ठीक है। दशमलव के बाद यदि सिर्फ 0 0 0 आए, सिर्फ 00 हो या सिर्फ 1 0 हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वह केवल 760 लिखकर हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका भाग का है, गुणा का लोग जान गए, यानी दशमलव, जब भी दशमलव का गुणा होता है तो राइट हैंड की तरफ दशमलव जाता है। हम लोग गुणा जान गए, भाग जानेंगे। इसी प्रकार लिखा है 84.40। हमने बताया है कि भाग में लिखा है, भाग में दशमलव लेफ्ट की तरफ जाता है, दशमलव को लेफ्ट ले जाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट आपका, लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 8 और 4, 84 है ना, कौ अंक का है, 2 अंक का है, इसमें 84 में कौ अंक है, 2 अंक का है। तो मेरा अब देखिए यहां पर पहले 1 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे वही संख्या आ जाएगा। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में हमने 1 से भाग दे चाहे 1 से गुणा करें, वही संख्या आता है कि नहीं। तो लिखेंगे यहां पर 84 और उसके बाद 4 0, ये भी लिखा देंगे। दशमलव देखिए नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, यहां पर देखेंगे 1 पर कितने 0 है, 2 0 है। यह दशमलव 2 अंक, 2 अंक क्या होगा, लेफ्ट की राइट की तरफ जाएगा। दशमलव में भाग देने में दशमलव ना, जब भाग करते हैं तो दशमलव कहां जाता है, राइट की ओर जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है। तो लेफ्ट, दशमलव का लेफ्ट कितना है, 84 लिखा है ना, तो ये 2 अंक है ना, तो यह दशमलव उठकर कहां चला जाएगा, लेफ्ट में 84 के एकदम आगे हो जाएगा ना, तो यहां पर दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से इस दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 0 बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाते हैं, 1 0। दशमलव के यदि लेफ्ट में कोई संख्या नहीं है, लेफ्ट में कोई अंक नहीं है, तो हम लोग क्या बढ़ाएंगे, 0। एक भी अंक ना हो तो 0 बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरा आंसर हो गया 84, इसका 84.40 को जब 100 से भाग दिया तो कितना आंसर आ गया, 0.8440। कितना शॉर्टकट तरीके से निकाल लिए। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन को इसको भी भाग देंगे। अब तो देख 8वां क्वेश्चन में दशमलव लगा ही नहीं है, अब करें क्या, दशमलव इसमें लगा ही नहीं है, तो इसमें दशमलव कहां से लाएंगे, अब बताइए, दशमलव कहां रहेगा, दशमलव यहां है, यहां है, यहां कहां है बताइए। तो यह दशमलव यदि किसी भी संख्या में दशमलव नहीं दिया है, जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा है 745 को भाग दे रहा है किससे, हमें 1000 से भाग दे रहा है ना, और इसमें दशमलव कहीं लगा ही नहीं है, हमें दशमलव चाहिए, सही ना। तो अब क्या करेंगे, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं दिया हो तो हम लोग लेफ्ट में, राइट हैंड में दशमलव लगाते हैं। संख्या जहां खत्म हो रही है ना, लास्ट उसका अंक जो भी है, जैसे 745 का लास्ट अंक कितना है, 5, तो 5 के बाद दशमलव बैठा देगा अपने से ना, और दशमलव बैठाकर 2 को 0 भी बैठा देंगे, ठीक है, ये नियम होता है। यदि 5 लिखा है तो 5 के बाद दशमलव 00 बैठा देंगे। यदि 4 लिखा है, यदि 54 लिखा है तो 54 के बाद दशमलव लगा देंगे, 00 बैठा देंगे। यदि दशमलव की आवश्यकता है तब ना, नहीं आवश्यकता है इसकी तो नहीं लगाएंगे, केवल 54 और 5 भी लिखकर हम यह भी लिख देंगे तो मेरा काम चल जाएगा ना, ये भी सवाल, ये भी चल जाएगा काम, समझ में। तो दशमलव हम कहां बैठाते हैं, यदि दशमलव ना हो तो हमेशा लास्ट वाले अंक में, लास्ट वाले अंक में, इसका 745 लास्ट अंक क्या है, 5 है, तो 5 के बाद दशमलव बैठा देंगे, 0 लगा देंगे। अब मेरा ये दशमलव कन्वर्ट हो गया ना, ये क्वेश्चन में दशमलव हो गया। भाग दे रहा है तो 1 से भाग देंगे तो 745 आएगा, 745 आएगा ना जी।
अब चेक करना है कि एक पर कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो दशमलव मेरा देखिए भाग में दशमलव लेफ्ट की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, जाएगा ना। तो कितना डिजिट आगे जाएगा, कितना अंक आगे जाएगा बताइए, 3 अंक। तो 1 2 और 3, ये दशमलव उठकर कहां चला जाएगा, सब 7 के आगे। तो इस प्रकार बच्चों कितना आया मेरा आंसर, 0 कितना सा है, 0.745, फिर दशमलव। एक ही संख्या में 2 बार दशमलव नहीं होता है। ये उठकर यहां से उठकर कहां चला गया, आगे चला गया ना, यहां था। क्यों 3 अंक आगे गया, क्योंकि एक पर यहां पर एक पर कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो यह एक पर 3 जीरो होने के चलते ही यह दशमलव यहां से उठकर 3 अंक लेफ्ट की तरफ चला गया, 3 अंक लेफ्ट की तरफ चला गया। तो इस प्रकार मेरा आंसर हम लिखेंगे 0.745। और यहां का जीरो, अब पूछे कि यहां का जीरो सर जी क्या हो गया, तो इसके बाद 1000 को जीरो बैठा दो, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसे कोई वैल्यू नहीं होती है ना। यदि दशमलव लगा है और उस पर 5 दशमलव के बाद 5 लिखा है, 0.50 लिखा है और इसके बाद जीरो की आवश्यकता है, तो चाहे जितने जीरो बढ़ा दे इसका आंसर, यानी यह वैल्यू अपना जितना था उतना ही रह गया ना, इसका कोई जीरो के यहां पर बढ़ाने से कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार हमें भाग जान लिया, यदि दशमलव नहीं लगाया तो। अच्छा इसका बताइए 300 कितना लिखा है, 54 को 100 से भाग दे रहा है, इसका आप ही आंसर बताइए, मैं नहीं बताता हूं, बताइए कोई, एनीबॉडी नहीं बता पाएगा। 354 बताइए, 354 का क्या आंसर आएगा, बोलिए जल्दी से। 3.54 चौवड़े पड़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, अलग अलग अंक पढ़ते हैं, 5 4 पढ़ेंगे ना, 3.54। अब ये कैसे हुआ, तो हमने बताया है 354 है ना, इसके बाद दशमलव बाल लेंगे, दशमलव आकर डबल जीरो बढ़ा लेंगे। एक पर कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यह दशमलव 2 अंक आगे की तरफ चला जाएगा ना। तो यहां पर आगे देखिए दशमलव आगे ना, भाग यहां लिखा है, भाग करने में दशमलव लेफ्ट हैंड की ओर जाता है, तो दशमलव ये लेफ्ट आया ना, तो कितने अंक आएगा, तो एक पर जितना जीरो है वही बताएगा ना, क्योंकि 1 से भाग देता तो 354 आएगा। अब ये दशमलव हमेरा लेफ्ट की तरफ 2 अंक आगे चला जाएगा, तो इसमें 3.54। चलिए अब इसका बताएगा सब लोग, मैं दे रहा हूं फिर से 354 है, लेकिन भाग किससे दे रहा है हमें, 1000 से। तो चलिए तो 354 है, तो 1 से भाग देंगे तो 354 ही आएगा। अच्छा चलिए पहले इसको देखा जाए, 354 में आप दशमलव लगा देंगे, पहले दशमलव नहीं है तो दशमलव लगाएंगे ना जी, तो 354 के बाद दशमलव डबल जीरो बढ़ा देंगे। अब हमें 1000 से भाग दे रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 0.0। फिर से अब 1 से भाग दिया तो 300, यहां पर 354 लिख लीजिए। 1 पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यह दशमलव उठकर 3 अंक आगे चलाएगा, 1 2 और 3, तो यहां चलाया तो यहां लग जाएगा ना यहाँ आगे। अब इस दशमलव का कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे ना, तो 0.354। तो इस प्रकार 0.354 हो गया। नेक्स्ट यही देखिए, अब 10 से भाग दे रहा है, किससे भाग दे रहा है, 10 से। फिर से मैंने बताया है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, उस संख्या के बाद दशमलव लगाकर डबल जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब किसे 10 से भाग दे रहा, तो 1 से 10 है ना, तो 10 में 1 है ना, पहले 1 से भाग दे किस संख्या में, वही संख्या आता है, वही नंबर आएगा ना। अब आगे देखिए 1 पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो ये दशमलव 1 अंक क्या आएगा, आगे मतलब आगा और पाछा मत याद कीजिए, आप ऐसे बोलिए कि लेफ्ट या राइट, ठीक है। यह दशमलव किधर की जाए, पॉइंट है ना, दशमलव को पॉइंट में इंग्लिश कहते हैं, तो दशमलव किधर, लेफ्ट या राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। कितने अंक, 1 अंक, ये अंक है ना, ये अंक है, तो एक अंक आगे जाएगा, तो 4 के आगे चला जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, 35 बोलिए 35.4। और 4 के बाद हमने बताया कि दशमलव के बाद की संख्या का 2 अंक में कन्वर्ट कर लीजिए ना, 2 अंक में कन्वर्ट कर लिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। याद देखिए 3 अंक में आया तो कोई दिक्कत नहीं है।
इस प्रकार से मेरा 11 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, अब यह क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।